नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। कांवड़ रूट पर दुकानदारों से नाम लिखवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को अच्छे से रगड़ दिया है। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद यह आदेश दिया है। मतलब अदालत जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुई। आगे आपको बताएंगे कि सरकार ने अपने जवाब में क्या कहा था, लेकिन योगी के चक्कर में कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को भी लपेट लिया है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों सरकारों को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पूरी दुनिया में अपनी छोटी सोच से भारत को शर्मिंदा कर दिया। अमेरिका संसद तक में इसकी लानत मिलानत हो रही है। आदेश बकवास है। We have seen is those reports. We have also seen the reports that Indian Supreme Court on July 22nd issued an interim stay on the implementation of those rules, though not in fact now. सोचिए, अमेरिका तक को पता है कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट की पॉलिटिक्स पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन इस जगह साई के बाद भी केवल 4 दिन बाद 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्रीय कानून के मुताबिक ये आदेश दिया गया है। मिलोट, इस पर कोर्ट बोलना ठीक है, अगर ऐसा है तो सारी जगहों पर लागू करिए। फिर वकील साहब ने कहा कि कांवड़िया सिर्फ 3 राज्यों से गुजरते हैं, ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। केंद्रीय कानून दिया गया है, व्यवस्था के मुताबिक कानून में व्यवस्था दी गई है कि राज्य से लागू कर सकते हैं। कांवड़िया ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य का आदेश उचित है, खाना क्या है या पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया। यूपी सरकार ने कहा कि बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे किसी भी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। आप किसी भी दुकानदार को अपना और अपने कर्मचारियों के नाम बताने के लिए नहीं कह सकते। अब देखिए यूपी सरकार ने क्या कहा था, कैसे कोर्ट की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की गई। यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम होता है, खासकर प्याज लहसुन का इस्तेमाल को लेकर झगड़ा होता था। कांवड़ियों ने कई बार इसकी शिकायत की, इसके आधार पर आदेश दिया गया। इसके पीछे मकसद इतना था कि कांवड़ियों को पता चल सके कि कौन सा भोजन खा रहे हैं, ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। आदेश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, ये सबके लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं बताया कि नाम बता देने से कैसे गारंटी मिलेगी कि खाने में प्याज लहसुन नहीं मिला हुआ है, या शाकाहारी है या मांसाहारी है। इसके लिए तो ये लिखा होना चाहिए कि हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, ये शाकाहारी खाना है। सलमान या सत्यार्थ लिख देने से इसका फैसला कैसे हो जाएगा कि खाने में क्या मिला हुआ है। जाहिर सी बात है कि सरकार कोर्ट और जनता दोनों को बेखूब बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये है कि अपनी क्षुद्रताओं को उसके कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। यूपी सरकार ने कहा कि नाम लिखने का आदेश पुलिस अफसरों ने कांवड़ियों की समस्याओं को दूर करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया था। सरकार ने मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध को छोड़कर किसी भी दुकानदार के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया। दुकानदार अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस पर भरोसा कौन करेगा कि आपकी नीयत क्या है। कोर्ट में योगी सरकार ने कहा कि हर साल आपको बताते चलें बहुत सारे अधिक कांवड़ी यात्रा पर निकलते हैं। हम किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूपी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाती है कि सभी धर्मों को त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि चलिए मान लिया, लेकिन इसके लिए कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं है। दुकानदार ये दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके का खाना परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें नाम बताने पर मजबूर मत कीजिए। इसके साथ ही अदालत में योगी सरकार की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में कोर्ट ने जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ लूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरीके का खाना परोस रहे हैं, यानी शाकाहारी या मांसाहारी। प्याज लहसुन भी बता सकते हैं, लेकिन नाम बताना जरूरी नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते, हम सरकार को इसकी इजाजत नहीं देते। देखिए कि यूपी में नाम लिखने का आदेश जो है वो 2 स्तर पर जारी हुआ। पहला स्थानीय पुलिस के स्तर पर और दूसरा खुद राज्य सरकार के स्तर पर। 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिले में करीब 240 किलोमीटर मार्ग पड़ते हैं। कांवड़ का सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले जहां से कांवड़िए खाने का सामान खरीद सकते हैं, सबको अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। कर्मचारियों के नाम भी बताने पड़ेंगे। ये भी कहा कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि वैकल्पिक नहीं था, झूठ बोल रही है सरकार। बाकायदा दुकानदारों को इसके लिए शासन की तरफ से धमकाया गया। इस फैसले का बचाव करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि कांवड़ियों में ऐसा कोई कंफ्यूजन ना रहे और कानून व्यवस्था में बाधा ना आए।
सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए संविधान को रौंदना जरूरी था। मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर रोक लगाने की बजाय 19 जुलाई को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार ने कहा कि कांवड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई करेंगे। यूपी सरकार के आदेश के अगले दिन यानी 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी आदेश लागू कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तो कांवड़ यात्रा पर रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए मोबाइल नंबर लिखना भी जरूरी किया गया। बताना पड़ेगा कि सड़क पर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर दुकान खोलते हैं, हम उनकी पहचान करना चाहते हैं। जो धामी जी जरा लिखवा दीजिए कि रिलायंस की दुकान पर अंबानी उज्जैन में नगर निगम ने आदेश 1 साल पहले ही दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल करेंगे। इसके बाद तो पूरे देश में हंगामा मच गया। पूरे देश का पूरी दुनिया में अच्छी बात यह है कि संकीर्ण सोच से निकले इन वाहियात फैसलों का विरोध सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने किया। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये चिंता की बात है और तत्काल रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। एक बार नहीं 2 बार उसे साफ कह दिया कि ये ना तो ठीक है, ना ही इसकी आवश्यकता है। हम आपको धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकारों की तौहीन करने की छूट नहीं दे सकते। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।